नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज का जो विषय आपने देखा ही होगा, नाम से बहुत ही दिलचस्प है कि आपको एसआईपी करनी है या मर्सिडीज़ खरीदनी है, यानी कंजम्पशन पे जाना है या एसआईपी करनी है। आज दिन भर से ये चर्चा जो है ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती रही कि क्या एसआईपी को रोक के हमें लग्जरी आइटम में या जनरल आइटम में भी ज़्यादा कंजम्पशन की तरफ ड्राइव करना चाहिए। अब इस पे शुरुआत कैसे हुई तो वो मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, फिर इसकी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। दरअसल मर्सिडीज़ के जो हेड हैं इंडिया के, संतोष अय्यर, उनको कोट करते हुए एक स्टोरी लिखी गई कि एसआईपी जो है वो कॉम्पिटिटर है मर्सिडीज़ के लिए। तो मर्सिडीज़ के जो लोग हैं, जो सेल्स हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एसआईपी वाले लोग हैं उनको अपनी तरफ लेके आएँ, उनको ड्राइव करें, कंजम्पशन की तरफ लेके आएँ। और बहुत बड़ी संख्या में एसआईपी उधर जा रहा है। आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड का डेटा बताता है कि 13,000 करोड़ रुपए हर महीने एसआईपी के ज़रिए मार्केट में आ रहा है। और ये सिलसिला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और रिसेंट मंथ के डेटा भी बताते हैं कि तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मार्केट ने नया हाई जब एक तरफ टच किया, उस समय ये चर्चा कि एसआईपी या ईएमआई एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे हमें ले आती है। तो संतोष जी ने एक बात और कही कि जो करीब 15,000 लोग इंक्वायरी करने आते हैं गाड़ियों की, उसमें से केवल 1,500 लोग खरीदते हैं, यानी 10%। बाकी लोग नहीं जाते हैं। हमें उन 13,500 लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको एसआईपी से मर्सिडीज़ की तरफ, मर्सिडीज़ में नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो स्टोरी है, आप किसी भी लग्जरी आइटम को सोच सकते हैं, उसकी तरफ लेके आना है। अब ये अपने आप में एक बातचीत का विषय है, चर्चा का विषय है। ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है कि कंजम्पशन की स्टोरी कितनी होनी चाहिए, एसआईपी कितनी होनी चाहिए। भारत में लोग बहुत ज़्यादा बचत करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी करते हैं, अपने नातियों के लिए भी करते हैं। 3 पीढ़ी आगे तक की सेविंग की कल्चर हमारे यहाँ है। ट्रेडिशनली चूँकि बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी आपको नहीं मिलती, तो आप आगे के लिए बचा के चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये ग्रोथ पे दिक्कत करती होगी। तो ये अपना अपना अलग अलग नज़रिया हो सकता है कि आपको एसआईपी चाहिए या आपको मर्सिडीज़ चाहिए। ये भी आगे बात रखी गई कि इससे बहुत ग्रोथ आ सकती है। अब इसको बड़े दिलचस्प कॉन्टेक्स्ट में ये भी रखा गया कि नेटफ्लिक्स ने एक बार कहा था कि हमारा जो कंपटीशन है वो स्लीप है, यानी आप अगर सोएंगे नहीं तो आप कुछ देखेंगे तो हो सकता है हमारा कंटेंट ही देखें। वैसे ही एक जो टैक्सी चलाने वाली प्लेटफॉर्म कंपनीज़ हैं, उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितनी कारें हैं, पर्सनल कारें, वो सब हमारे कंपटीशन में है। वैसे ही फूड डिलीवरी वाली कंपनीज़ कहती हैं कि जितने किचन है वो सब हमारे कंपटीशन में है। तो ये एक बिज़नेस का एक फिलॉसफिकल स्टेटमेंट है, जो अपने एक बिज़नेस को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी चीज़ों को आगे रखने के लिए ये बात कही जाती है। तो इसको किस कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए, एसआईपी सही या कंजम्पशन सही या मर्सिडीज़ खरीदना सही, हम लोग इस कुछ जजमेंटल नहीं हो सकते कि ये सही है वो गलत है। दोनों के बीच में क्या रास्ता, ये हम समझने की कोशिश करते हैं और ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। तो इसी में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मर्सिडीज़ बेंच इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड संतोष अय्यर जी हमारे साथ खुद जुड़ेंगे और जनवरी 2023 से ये एमडी एंड सीईओ भी हो जाएंगे इस कंपनी के, भारत के। तो बहुत ही दिलचस्प बातचीत होने वाली है। इसके साथ ही पाइपर सैरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते रहते निवेशकों का, उसको मार्केट में लगाते हैं। आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज़ भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले मैं संतोष जी के पास ही जाऊँगा। संतोष जी, जो खबर आपके संदर्भ में लिखी गई है, मुझे समझाइए कि आपका ये, जब आपने कहा कि एसआईपी हमारा डायरेक्ट कंपटीशन है, इसका क्या मतलब है? नीरज जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। एंड पहले मैं कहना चाहूंगा कि एसआईपी एक बहुत जेनरिक टर्म है। जो लोग 100 रुपए से लेकर 10 लाख के ऊपर की भी एसआईपी करते हैं मार्केट में, सो एक जेनरिक टर्म है। सो सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं पर्सनली खुद एसआईपी करता हूं और एसआईपी का फैन भी रहा हूं और इन्वेस्ट भी करता हूं एसआईपी में। तो एसआईपी को जनरलाइज करना सही नहीं है टू स्टार्ट विद। सेकेंडली, मेरा जो कमेंट था वाज रिलेटेड टू द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ लग्जरी कार्स इन इंडिया। एंड जब हमारी चर्चा हो रही थी तो ये था कि इंडिया में ग्रोथ, जो लग्जरी कार सेगमेंट है, आज 1% ऑफ द टोटल कार मार्केट है और इसको अगर ग्रो करना है तो क्या एनेबलर्स है, क्या डिसेबलर्स है। एंड वन ऑफ द रीजन
हम देखते हैं कि कस्टमर्स आज बहुत सारी प्रोस्पेक्ट्स, दे आर सैलरीड क्लास, दे आर मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ स्टॉक मार्केट। आपने जैसे कहा स्टॉक मार्केट अभी तेजी में है, रिटर्न्स भी अच्छी है। सो आज और जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, वो इनकम को वो और सेव कर रहे हैं, विच इज नेचुरल। कल्चरली हमें एक आदत रहा है सेव करने के लिए, और जो वो अफोर्ड कर सकते हैं मर्सिडीज बेंज और एनी अदर लग्जरी कार्स और इवन लग्जरी वॉचेस या आप कहो घर, बट दे डोंट टेंड टू डू दैट। उनका ये रहता है कि चलो मैं और मार्केट में ही इन्वेस्टेड रहूं, which is not bad technically, that is depending on each person। but अगर हम एक मैक्रो इकोनॉमी की तरफ देखें, जब आपको कंजम्पशन नहीं होगा तो ग्रोथ भी नहीं होगा। सो एंड ऑफ द डे मार्केट्स परफॉर्मेंस दे पाती है बिकॉज कंजम्पशन होती है, ग्रोथ होती है, एंड इसीलिए कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आर बेटर एंड देयरफॉर द मार्केट्स also are going better, the companies also have better results। so ये एक cycle है, there are both sides of the same coin, and one side we need to save, on the other side if you don't consume growth won't happen। तो मेरा जो comment था was based on a segment of population जो आज SIP करती है, उनका maybe on a month they may do 5 lakh rupees worth of SIP also, but they may still not think of buying a luxury product, and maybe these customers come and they also spend on themselves। जो अभी हम यो young generation में देखते हैं, YOLO, they want to spend, and if these people also are able to spend, then the market can grow much more। और जो कमेंट आपने कहा कि 15,000 लोग आते हैं, उसे 1,500 गाड़ी खरीद रहे हैं हमारे शोरूम में, 13,500 रुके हैं, वो सारे के सारे SIP वाले नहीं है। उससे कोई लोग है जो अभी खरीदेंगे, कोई लोग जो है वो 6 महीने के बाद लेंगे, किसी के लिए फैमिली में कोई वेडिंग होगी वो चेकआउट करे, बट उसके अंदर एक चंक ऑफ कंज्यूमर्स वो भी है। आप उनके, हमारे पास डेटा नहीं है आज 500 है, 1000 है, बट ऐसे एक नंबर है, चंक है जो आज वेल्दी है, दे हैव द मनी but they still postpone their purchase for luxury product। of course some of them are depreciating assets, we know that, but consumption is also to reward oneself कि मैं life में I have achieved something, should I reward it, and it's a cultural topic also। so that was the context of my comment and the statement, and then over back to you, hope I was able to clarify that। जी, लेकिन संतोष जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अगर 15,000 पोटेंशियल कस्टमर हैं जो डिसीजन को डिले कर रहे हैं, हो सकता है कोई 6 महीने बाद ले, 3 महीने बाद ले, वो एक अलग इशू है, लेकिन 15,000 हैं जो लोग महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन वो कन्वर्ट सिर्फ 10% हो रहे हैं। तो आपने अपनी सेल्स टीम को ये कहा कि भाई वो जो 13,500 बच गए ना, उनको जाओ और उनकी SIP को इधर डाइवर्ट करो। ऐसा नहीं बोला है, ऐसा लेट मी क्लैरिफाई। वो पहली बात तो हमारे पास डेटा नहीं है बोलने की वो 13,500 लोग के पास SIP है, बिकॉज हमें पता नहीं। हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं। देखो भारत में एक क्वेश्चन रहा है कि इतने सारे अमीर लोग हैं इन इंडिया, बट लग्जरी कार की पेनिट्रेशन व्हाई इज इट एट 1% ऑफ द टोटल मार्केट? ये क्वेश्चन काफी सालों से रहा है, एंड इवन नाउ आल्सो इंडिया, अगर आप GDP ग्रोथ देखो, आप मार्केट के मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो, इंडिया इज डूइंग वेल, स्टॉक मार्केट, ऑल इंडाइसेस इफ यू सी आर गुड, बट व्हेन यू लुक एट लग्जरी कार पेनिट्रेशन, अगर बाकी मार्केट 20-25% में है, लग्जरी कार इज स्टिल एट 1%। उसकी रीजंस ऑफ कोर्स टैक्सेस कैन बी वन ऑफ द रीजन, कंज्यूमर आई वुड से प्रेफरेंसेस, जैसे मैंने कहा कल्चरल बायस मोर टुवर्ड सेविंग देन कंजम्पशन। आज आप इंडिया में एयरपोर्ट पे चले जाओ, आपको कौन सी लग्जरी ब्रांड की आपको स्टोर दिखेगी? यू डोंट फाइंड लुई विटॉन टू बर्बरी टू मे बी वॉचेस कैटेगरी देख लो, यू डोंट फाइंड दैट। आप लोग सब इंटरनेशनली ट्रैवल किए हो, आपने देखा होगा हर एयरपोर्ट में लैंड करो, यू कैन फाइंड दोस ब्रांड्स। इन इंडिया यू डोंट फाइंड इट। सो लग्जरी कंजम्पशन इन इंडिया इज कॉन्स्पिक्युअस, एंड अगर इसको ग्रो होना है तो देयर इज अ सेट ऑफ पीपल who may still conservatively invest, which is not wrong fundamentally to invest for the future, but if they start spending now and consuming, it will not only help the segment but consumption will also drive economy and growth। अगर हमारी उम्मीद है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी है in couple of years, then it should also happen with consumption, or not only of cars। I am also very categorical here। there has to be consumption, and it cannot be from a conservative view, it has to be more from the spending view। बिल्कुल, ये बात यहाँ पे दर्शकों को क्लियर रहनी चाहिए कि